इस बहन की गवाही है कि ये 7 से 8 सालों की घुटने की समस्या थी। हालेलुया। इनका कहना है कि इनके घुटनों में काफी दर्द होता था और इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इन्होंने डॉक्टर से दवा 7 से 8 साल खाया, लेकिन इनको आराम नहीं मिला। बहन जी बताएं कि आपने कहाँ दिखाया डॉक्टरों को? बनारस दिखाए, बहुत दूर दिखाया गया, लेकिन आराम नहीं। हालेलुया। जैसा कि ये बहन 7 से 8 साल इस घुटनों की दवा की, लेकिन इनको आराम नहीं मिला। ये बहन बताती है कि किसी बहन के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में इनको पता चला, और ये बहन बताती है कि 3 साल पहले से ये विश्वासी थी, और जैसा कि इनको जीवित चर्च ना मिलने की वजह से ये बीमारियों में पड़ी रही। ऐसा ही बहन जी? हाँ। और ये बहन बताती है कि मानव उद्धार सेवा आश्रम में 5 हफ्ते से ये आ रही हैं, 5 सप्ताह। हालेलुया। और ये बहन बताती है कि बिल्कुल आराम हो गया, अभी बिल्कुल आप ठीक हैं। ठीक है। अभी अपना पैर हिलाकर देखिए, चेक करके देखिए। ठीक है। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, अपने हाथों को उठाकर उस तरफ की तरफ। हालेलुया। मेरा नाम नीलम है, मैं लखमा रामचंद्रपुर से आती हूँ। हालेलुया। इस बहन की गवाही इनकी नंद की है। इनका कहना है कि 5 सालों से ये उस बहन के रिश्ते के लिए सोचते रहते थे, काफ़ी परेशान रहते थे। कहते कोई रिश्ता आता था, लेकिन जो है वो सुटेबल नहीं हमारे लिए और रिश्ता नहीं हो पाता था। बहन आप बताएं उन 5 सालों में क्या क्या आपको दिक्कतें, रिश्ते ढूंढने में क्या क्या समस्याएं आती थी, किस कारण से ऐसा होता था? आप बताएं खुलकर अपनी गवाही को। कहीं से भी रिश्ता आता था, तो कोई दारू पीता है, तो कोई कम पढ़ा है, ऐसा है, कोई भी मैंने आता था तो उनका छोटी है लड़की, ऐसा वैसा से बहुत ज़्यादा से रिश्ता आया, नहीं हो पाया। फिर मैंने क्या नाम है कि जब ऐसा होता था तो आप लोग जाते थे, आप लोग रिजेक्ट करते थे, आपके मन में क्या बीतता था जब ऐसे रिश्ते बार बार जो है कैंसिल होते थे? तो मेरे को बहुत तकलीफ होता था कि मैं क्या प्रभु जी, मैं आपके दासी हूँ, या फिर मैं चर्च में जाती हूँ। मैंने विश्वास से दुख सुख में जो 7 दिन का उपवास लास्ट होता है, उसमें से मैंने 7 दिन का उपवास विश्वास से रो के मैंने प्रार्थना करके मैंने वो उपवास उठाया। और पहले दिन उपवास में मैंने चर्च में गई तो 3 रिश्तों का मैंने बात आई फोन पे कि भी हाँ शादी के लिए हम बात करना है, तो कहे ठीक है हम 7 दिन का उपवास कर लेंगे, उसके बाद आएंगे तो बात करेंगे। तो फिर मैंने गया, जैसे मेरे को चाहिए था, जैसा लड़का पढ़ा लिखा, जैसा घर चाहिए था, वैसा मिला। हालेलुया। सब जन ध्यान से सुनिए इस गवाही को। ये बहन बताती हैं कि ये ढूंढती तो रही, लेकिन रिश्ता कोई पक्का नहीं होता था। रिश्ते आते भी थे तो उस बहन को जो हाइट के कारण या किसी और बात के कारण वो रिश्ता को नहीं नहीं हो पा रहा, वो रिश्ता जो है नहीं मंजूर होता था इनको। और ये कहती हैं ये कहती 5 रिश्ते और काफ़ी दिनों से, मतलब 5 रिश्ते सोचे एक बार 1 महीने में तो 5 रिश्ते नहीं आए होंगे, काफ़ी समय लगा होगा। तो बहुत समय से ये लोग काफ़ी परेशान रहे, इस जिंदगी में ये लोग अपने जीवन को काटते रहे। और ये कहते हैं जब मैंने ये कहते आप इस चर्च के बारे में कब से जाना और कब से आप आ रही है चर्च में? मैं 2 महीने से आ रही हूँ, उपवास चल रहा था 7 दिन का, उसमें से आ रही हूँ। हालेलुया। जैसे परमेश्वर के दास ने हमें एक बार उपवास में ले गए कि जितने भी सब यहाँ भवन में उपस्थित हैं, हर एक चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सबके लिए उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते के लिए हम उपवास में जाएंगे। बहन कहती उसी उपवास में मैं उपवास में गई इसलिए कि मेरी ननद का जो है ये कहती कि रिश्तों के लिए मैंने परमेश्वर के सामने घुटनों पे और मैं उपवास में लगातार चलेगी 8 दिन के लिए। ये कहती मैंने वाचा बांधा परमेश्वर का, हे परमेश्वर इसी सप्ताह में तो मेरे लिए रास्तों को खोलेगा और इस शर्मिंदगी को दूर करेगा। इन्होंने वाचा बांध के परमेश्वर के सामने घुटना टेका और खुदा के दास के अधीनगी में चलना सीखा इन्होंने, और चलते रहे और उससे बात करते रहे और उसके कहे हुए वचन के अनुसार ये प्रार्थना में लगे रहे और इनका विश्वास बढ़ता गया, इनका फेथ बढ़ता गया। जब ये उपवास में थे तो कहते शरीर निर्बल हुआ और मैं जो है घुटने पे आकर परमेश्वर के सामने रोने बिलखने लगी। और कहती हैं उपवास के पहले दिन 3 जगहों से ये कहती हैं कि रिश्ता, जब पहला ही दिन उपवास का स्टार्ट हुआ ये कहती है 3 रिश्ते आए और ये बताती है कि उन्हीं तीनों में से एक रिश्ता जो है फिक्स हो गया, जैसा इन्हें चाहता था खुदा ने वैसा ही इनको रिश्ता दिया। परमेश्वर देखिए हमारी प्रार्थनाओं को, हमारा उपवास व्यर्थ नहीं, अगर हम वाचा बांधते हैं खुदा के सामने सच्चे और
पवित्र हृदय पवित्र मन से आते हैं तो खुदा हमारे लिए हमेशा हमारे साथ करूँगा, कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। भले में विपत्तियों में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें साथ है। हमें ढाढ़स बढ़ना और उससे विश्वास करके चलना पड़ेगा। हमें नहीं कि परमेश्वर करके आएगा हाथ पकड़ के ले जाएगा, नहीं, हमारा वचन पे फेथ होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से क्या सिखाता, क्या कहता है? अगर हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बाइबल के द्वारा ही बात करता है। परमेश्वर ने अपने से ज्यादा अपने वचन को बढ़ावा दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के जिंदगी में बहन चलती रही, कहती उपवास के पहले दिन रिश्ते जो आए परमेश्वर की ओर से थे और मैंने विश्वास किया कि रिश्ता खुदा की ओर से है। और ये बहन बताती वो रिश्ता फिक्स हुआ, जैसा ये लोग चाहते थे वैसा ही इनको रिश्ता मिला। आप बहन बताया शादी हो चुकी है बहन की? यही बहन है? ये बहन आपके सामने है, ये ननद है, हमारी बहन है। परमेश्वर ने इसे ब्लेस किया और इसे आशीष किया है। सब जन जोर से इस बड़ी आशीष के लिए तो खुदा स्वर्ग में रहता है, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जोर से हालेलुया के साथ सब जन नारे लगाए। ये बड़े काम जो परमेश्वर के जीवन में किया हमारे भी जीवन में करना चाहता है। हमें फेथ करना है। यादर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को खुदा के दास को देते हैं। हालेलुया। इस भाई का नाम रामदरस राम है, भवानीपुर से हैं। इनका गवाही है कि ये 10 सालों से इनको दांतों में पैरिया हो गया था। हालेलुया। इनका कहना है कि पैरिया के कारण इनके मुंह से ब्लड आता था और खाना खाने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और ब्रदर आप बताएं कि आपको क्या समस्या होती थी जब आपको ये बीमारी हुई? तो खुलकर बताएं। ये दांत में दर्द होता था कड़ी चीजें खाने के उपरांत, और हाथ से भी मल लेते थे तो खून आने लगता था, और दांत इतना कमजोर हो गया, फुलर हो गया कि रोटियां भी खाना बड़ा मुश्किल हो गया। दवाइयाँ करते थे कुछ ठीक होता था, फिर जो है वही स्थिति हो जाती थी। और कई दांतों को भी मैंने उखड़वा दिया, लेकिन कोई उससे लाभ ना हुआ। आपने लिखा है कि 20 अप्रैल को रात को 10 बजे आपको इतना पीड़ा हुआ, काफी असहनीय पीड़ा हुआ, फिर क्या हुआ उस दिन? खाना खाने के उपरांत जब मैं सो गया तो अचानक मेरे दांतों में बहुत तेज दर्द प्रारंभ हुई और मैं बेचैन हो गया। उठकर मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के उपरांत मेरे दांत का दर्द बंद हो गया और मैं फिर सोया। फिर दूसरे दिन पुनः वही स्थिति आई। खाना खाने के बाद ही मुझे फिर अचानक दर्द हुआ और फिर मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के उपरांत ये दर्द समाप्त हो गया। फिर 28 तारीख को पुनः दर्द बहुत बेजोड़ हुआ और मैंने फिर प्रार्थना किया और मेरा दर्द उस दिन से बंद हुआ और जो ब्लड आता था ब्लड भी बंद हो गया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, तारीफ करेंगे। अपने हाथों को उठाकर उस औरत की तरफ। ये कोई छोटी गवाही नहीं है। 10 सालों से जो तकलीफें हैं किसी के जीवन में भी हैं वो बड़ी होती हैं। जैसा कि ये भाई लिखा है कि जो हमारे आत्मिक पिता के द्वारा जो ऑयल दिया जाता है उन्होंने अप्लाई किया। जो हमारे आत्मिक पिता घंटों घंटा आत्मा में होकर उसे प्रेयर करते हैं, फिर हमें देते हैं, तो फिर हम अप्लाई करते हैं, तो फिर परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर आजाद करता है। हालेलुया। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए। हालेलुया बोलते हो ईश्वर की तरफ। 2 सालों से सीने में दर्द सूजन इनके रहता था। बहन आप बताएं 2 सालों में आपको क्या क्या समस्या होती है? जो सीने में दर्द होता था अपनी गवाही को खुलकर बताएं। मेरे सीने में सूजन हो जा रहा था, गिल्टी टाइप था, उसमें मैं दवा कराती थी, नहीं आराम होता था, और मैं एक्सरे भी कराई तभी नहीं आराम हुआ था। मैं इससे बहुत ही परेशान थी। मैं प्रभु आपने लिखा कि आप बहुत दिन तक 2 सालों से लगातार इस परेशानी में पड़ी रही हो। काफी आपने कई डॉक्टरों को दिखाया। आप बताएं कितने डॉक्टरों को आपने अब तक दिखा 2 सालों में? दिखाई और कहीं भी बहुत डॉक्टर के यहाँ दिखाई, पर आराम कहीं से नहीं हुआ। आपने कई डॉक्टरों को दिखा, दवा लगातार आप खाते थे, कोई फर्क आपको नहीं पड़ता था? नहीं फर्क हुआ था, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था आपको। तो आप काफी पेन का इनको समस्या मतलब झेलनी पड़ रही थी। दवा खाने के बाद भी ये आजाद नहीं हो पा रही थी और इन्होंने बताया कि कई डॉक्टर कई हॉस्पिटल को इन्होंने चेंज किया और कोई भी आराम इन बहन को नहीं मिल रहा था। बहन आप बता, जब आप डॉक्टर के पास जाती थी आपको आराम नहीं मिला, फिर आप क्या सोचते थे? मैं यही छोड़ दी, प्रभु हे प्रभु अब तू ही ठीक करेगा, मेरा ही कोई ठीक करने वाला नहीं है। डॉक्टरों का डॉक्टर है, प्रभुओं का प्रभु है, तेरे पर मैं छोड़ देती हूँ।
उसी दिन मैं संडे वाले दिन को आई थी। फादर जी छुए थे। आपने और भी आपने कहा कि मैंने कई एक्सरे भी करवाए थे आपने। हाँ, मैं 2-3 थे एक्सरे करवाई। जब बहन आप एक्सरे करवाती थी तो एक्सरे में क्या निकलता था? कुछ भी नहीं निकलता था। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं कि शैतान जो बीमारी डालता है वो रिपोर्ट में नहीं आएगा, लेकिन हमारे शरीर में वो हमें तकलीफें देके उपजाता रहता है, हमें बार बार गिराता रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। वो रोग तो होता है अंदर से शैतान के द्वारा, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है। तो इस बहन के जीवन में ऐसा हुआ, कहती है एक्सरे में बार बार करवाती रही, लेकिन वो जो रिपोर्ट में कुछ भी आता नहीं था, लेकिन समस्याओं का लगातार हमें झेलना पड़ता था, समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आप बताएं बहन, जब आप रविवार को यहाँ चर्च में आए तो आपके साथ क्या हुआ? अपने पिताजी ने छुए थे और उसी वक्त मेरे धुआं की तरह उड़ गया रोग। हालेलुया। पिछले रविवार ये बहन चर्च में थी और कहती है कि पिताजी ने हमारे आत्मिक पिता जो है हमें बुलाए यहाँ ये आई और कहती है कि इन पर ले हैंड हुआ, ले हैंड प्रेयर। बहन आप बताए जब परमेश्वर के दास ने आप पर ले हैंड किया, आप पे हाथ रखे प्रार्थना किया, तो आप उस समय कैसा महसूस किया और क्या हुआ आपके साथ? उस वक्त मुझे ऐसी पवित्र आत्मा छुई कि उसी समय मैं गिर पड़ी। उसी समय मेरा जो सीने में दर्द था उसी समय मेरा वो समाप्त हो गया। सब जन तारीफ करेंगे बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के जैसे प्रोफेसी करते हैं। बहुत से लोग हैं, हम अपने रोगों को दबाते बैठे शर्माते हैं कि सामने नहीं आते हैं कि क्या पता क्या होगा मेरे साथ, लेकिन ये बहन के जैसी प्रोफेसी हुई कि सीने के दर्द वाले आगे आ जाएं, उनकी मैं प्रार्थना करूँ। ये बहन विश्वास के साथ आ गई और कहती खुदा के दास ने जब उससे प्रेयर किया तो ये कहती मेरे जो धुआं से जैसा ऐसा निकल के गया, और कहती उसी वक्त मुझे गर्माहट महसूस हुई। कहती है उसी वक्त जिस रोग जब खुदा के दास का हाथ में पड़ा, कहती वो रोग तुरंत निकला, उसी वक्त निकला। और ये बिल्कुल कहती है अभी ये आजाद, बिल्कुल आप उस रोग से अब आजाद हैं। हाँ, मैं आजाद हुई एकदम, बिल्कुल कोई भी समस्या नहीं। कितने दिनों से आप बिल्कुल आजाद हैं? 2 महीना हो गया। कोई भी दवा नहीं ली आपने? नहीं। सब जन जोर से तारीफ करेंगे बड़ी दवाई के लिए। ये केवल परमेश्वर ही जो जीवित वही कर सकता है, जोर से तारीफ करेंगे। इस बहन का नाम प्रेम शिला है, ये चौबेपुर वाराणसी से है। इस बहन की गवाही है कि ये बताती हैं कि इनके मुंह में पिछले 4 से 5 सप्ताह से अचानक मुंह में छाला पड़ना चालू हो गया। बहन बताया कि आप जब ये प्रॉब्लम हुई तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? हम जब चला तो भैया तो कहा कि भैया कहना 1 हफ्ता उपवास रह जा, तो हम आखिरी में जब एक हफ्ता उपवास कर गई, आखिरी में सवार के दिया वही भी और गलफन में हमरे फूका इतना बड़ा पड़ गल। एक बाद ऐसे ही फूका पड़ता गल, ये बगल ऊपर नीचे फूका से पड़ गल, फूट गया, फूका फूट गया होके फूट गया। जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर बोला इन्फेक्शन हो गया, दवाई का 2 बार दवाई ले ना रहा मैं। तो भैया जी थे वो दवा के प्रार्थना करवाई। भैया जी हमारे मुँह में चालक तरह पड़ जाता हुआ, ये बगल वो बगल। भैया जी हाथ कपारे पर हाथ धोके प्रार्थना करेंगे, कहाँ जा ठीक हो जाए, और एक हफ्ता से ना है। हालेलुया, तारीफ करेंगे। इस बहन का विश्वास था जब हमारे आत्मिक पिताजी ने ले हैंड किया और ये छाला जो उनका मुंह में 4-5 हफ्ते से हो रहा था और फूटता था, अब बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर, उस स्वर्ग की तरफ अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। मेरा नाम ममता बदवा वाराणसी से। इनकी गवाही इनके बेटे की है। तो 2 सप्ताह पहले इन्होंने बता दी मेरे बेटे की आंखों में भौरा ने काट लिया था। बहन आप बताएं जब भौरा काटा था आपके बेटे की क्या क्या समस्या हो रही थी? मेरे बेटे को भौरा काट दिया था तो उनका पूरा आँख फूल गया था एकदम। तो हम लोग गेहूँ, हमारे पति और हम गेहूँ काटने गए थे, तो आए तो देखे तो उनका आँख एकदम पूरा फूल गया था, उनकी आंखों से एकदम दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग ले हैंड प्रेयर किए, हालेलुया, सर पे धर के और ऑयल तेल और लगाए, प्रार्थना किए। उनके कारण ये कहती है जब भौरा ने काट लिया तो उसके कारण जो है आंख बिल्कुल सूज गई, बिल्कुल बंद हो गई, और कहती है बिल्कुल दिख नहीं रहा था और बच्चा काफी परेशान हो रहा था। और उस बच्चे को चलने फिरने में कैसे चल फिर रहा था, क्या समस्या हो रही थी उसको? कोई चल फिर नहीं रहा था, वो बैठे रहता, हमेशा सोए रहता था, वो बहुत सुस्त था। और जब भी हम किए ना प्रार्थना किए तो कुछ ही देर बाद हमारा बेटा बोला कि
मम्मी अब थोड़ा थोड़ा लौका था किया थे हालेलुया। उसी समय बॉडी लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का इन्होंने कहा- हमारे बेटे को दिखाई देने लगा। इन्होंने कहा कि आज पूरी तरह से इन्होंने प्रार्थना किया और इन्होंने चर्च के द्वारा जो हमें भवन के द्वारा आशीष तेल मिलता है और पानी, ये बहन कहती है, उसे हमने उस आंखों पर लगाया और प्रेयर किया और खुदा के ऊपर भरोसा किया और खुदा के दास के ऊपर भी भरोसा किया कि जो तेल ये आम तेल नहीं है, खुदा के दास जिसे कहते हैं, इन्होंने उस पर फेर किया और कहती उस तेल को जो खुदा के दास के द्वारा हमें चर्च में मिलता है, वो तेल हमने संभाल कर रखा था और उसे विश्वास के साथ उस पर लगाया और मसा किया। और ये कहती है जब हमने लगाया तो कहती है जब प्रेयर किया उसको लगा कर कहती है मेरा बच्चा बोलता है कि अब थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा और धीरे धीरे उसकी असूजन बिल्कुल चली गई और बच्चा बिल्कुल पूरी तरह से देखने लगा। सब जन जोर से तारीफ करेंगी इस गवाही के लिए। वो तेल आम तेल नहीं है मेरे भाई बहनों, वो परमेश्वर के दास जैसे कहते हैं और हम जानते हैं, टीम जानती है, आप भी जानिए कि खुदा के दास 24 आवर्स जब भी उनको टाइम लगता नहीं, वो खुदा के पास ही अपना समय को व्यतीत करते हैं और वो तेल ऐसा तेल नहीं, वो सामने पड़ा रहता है और रात दिन उस पर ले हैंड प्रेयर होता है और मसा किया हुआ वो तेल होता है। ऐसे वो काम नहीं करता है, ऐसे आप भी बाजार से लेके इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन वो नहीं, वो तेल ऐसा नहीं, उसका कीमत करोड़ों से भी बढ़कर जिसे खुदा के दास कहते हैं। ये तेल और आशीष जो परमेश्वर के दास के द्वारा मिला तो वही इनके जीवन में काम किया। सब जन जोर से तारीफ करेंगे इस मीटिंग के लिए। इस बहन का नाम मनोरमा है। इस बहन की गवाही है कि इनके घरेलू जानवर की है। इनका कहना है कि 5 दिन पहले अचानक इनका एक पशु था, उसके पेट में सूजन हो गया। हालेलुया। बहन बताए कि क्या बीमारी हुई थी और क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भैया हमारा सांझी का चार रोज किराए कोर भी खेलो बिहाने बेली कोर रहा तो फोन के न कवरी करा और ना कुछ खा की कल की देखा भैया को फोन करा, नहीं तो ज्यादा दवाई देगा उतना तक भैया को फोन करना। भैया का जल मिले वो और पानी बटी में रह के और बढ़िया के धोना लो ना दवाई दे क्या करना अच्छा हो जाए। हालेलुया। फूल पावे के हम अपन घरे गई तो ई खाना खा तो मार गो हम कहे कि प्रभु को विश्वास ना कुछ भी ना हो ठीक हो जाए तो खाना खा के जा तू बना जा जा और वो अच्छा हो जाए बढ़िया तेरा वाली तू बढ़िया तो मलिक आप पर में तोरे को भरोसा पिता तो ही जैसे रखा मालिक तोरे को हम पूरा भरोसा कोई के हमरो लेके हम बैठने पे ये पिता को भी कर ला कर जान कुछ देर के पास में बैठ के ताले लगा के पूरी कर फिर कुछ देर की बात कही, फिर फूल से जाके भूसा डाली, फिर बड़ी वो सारी बनी खाई कही कि फोन के ना यहाँ अच्छा बढ़िया है तो मतलब को अच्छा होगा। तारीफ करेंगे परमेश्वर को अपने हाथों में उठा कर देता कि ये बहन बताते हैं कि इनका जो पहिया था इतना बीमारी में चली गई कि ये बहन दिखाई तो बचने के हालात नहीं था, लेकिन जब इन्होंने अपने आत्मिक पिताजी को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि जो ऑयल है उसके ऊपर अप्लाई करो, वो ठीक हो जाएगी। और उस वर्ड को इन्होंने रिसीव किया और रिसीव करने के दौरान वो 5 मिनट बाद ही ठीक हो गई। और तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए उसको जाके जो सड़क में हमको देख रहा है। हालेलुया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया। क्या नाम है सिस्टर जी आपका? सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? इस बहन की गवाही है कि इनका कहना है कि 2 महीना पहले इनको अचानक सीने में दर्द हुआ। बहन बताया खुलकर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? हम चलने फिरने में हमें बहुत दिक्कत होती थी। कुछ हम काम करते थे तो हमें सांस फूलने लगती थी और हम कुछ कर नहीं पाते थे और हम सोचे कि कहीं अचानक कोई दूसरी बीमारी ना हो जाए हमें। हम बहुत घबराते थे पर कुछ नहीं हुआ। प्रभु का महिमा था, हम ठीक हो गए। अब हम बहुत ठीक हैं। हालेलुया। रात को अचानक हमें सो नहीं पाते थे, अचानक उठ बैठ कर रात बिताते थे। पर रात को हमारे मन में आया N19 ऑयल लगाए और अचानक हमें ठंडक महसूस हुई। उस दिन से हम एकदम ठीक। तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर। जैसा कि ये बहन बताती है कि इनको सोने में, खाना बनाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था 2 महीनों से। और ये बहन जब 5 सप्ताह से मानव उद्धार सेवा आश्रम में आने लगी
और अपने आत्मिक पिताजी के द्वारा जो ऑयल मिला था उसको जब अपने ऊपर अप्लाई किया वो बीमारी चली गई है। तारीफ करेंगे हाथों को उठाकर इस गवाही के लिए, उस परमेश्वर के लिए जो परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में भी काम किया है। आप आत्मा में होकर रिसीव करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ भी बहुत से लोग बीमारियों में पड़े हैं, बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो जब परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करोगे परमेश्वर आपको जरूर आजाद करेगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर इस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर इस गवाहियों के साथ खड़ा किया। ये सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को हम देंगे और अपने आत्मिक पिता को देंगे। हालेलुया। अपना नाम बताएं और कहाँ से आप आती हैं? मेरा नाम बेबी है, हमारे सतिया समाज से। इस बहन की गवाही है कि वे लोग इनका एक हार्ट डिजायर था परमेश्वर के सामने, की इच्छा थी कि मैं और मेरा परिवार पूरा घराना समेत इस चर्च, इस भवन में ये आना चाहती थी। और ये कहती है कि ये मेरी इच्छा बहुत काफी दिनों से थी और ये पूरा नहीं हो रही थी, लेकिन मैं परमेश्वर के साथ बनी रही और मेरी प्रार्थना थी और इच्छा थी और कहती है मैं आती रही और परमेश्वर के दास एक दिन जो है इनसे प्रोफेसी की। आप बताएं आपके परमेश्वर दास ने क्या कहा था और जब आपसे आप पे प्रार्थना हुई थी क्या हुआ आपके साथ? हमारे तो पहले बार परमेश्वर के दास बोले कि ये बेटी तुम पूरा घराने साथ तुम गाड़ी से आए हो चर्च में। हालेलुया। इनसे मुलाकात हुई, परमेश्वर ने इस पे प्रार्थना इन पे किया और कहा जाओ अब से तुम जो तुम्हारी इच्छा, ये परमेश्वर इनकी इच्छा को इन्होंने नहीं बताया था ये कहती हैं, लेकिन परमेश्वर ने बुलाकर कहा जाओ अब से तुम क्या है पूरे घराना समेत भवन में आया करोगी ऑटो भर के। और कहती हैं जैसे ही इन्होंने कहा इससे पहले मैं बहुत प्रार्थना की थी खुदा के सामने और हम प्रार्थना करते भी हैं और सच्चे हृदय से जब हम प्रार्थना करके भवन में आते हैं वही आत्मा जिसके सामने घुटने टेकते हैं जब उससे प्रार्थना करते हैं वो स्वयं हमें उत्तर न देके अपने दासों के द्वारा जब बात करता है तो हमारे जीवन में ऐसे ही घटना घटती है। ऐसे इस बहन के जीवन में हुआ, इन्हें प्रार्थना करती रही और परमेश्वर के सामने रोटी बिलकती रही इस इच्छा को लेकर, लेकिन खुदा के दास ने, खुदा का आत्मा ने खुदा के दास को ऊपर जाहिर किया और इस बहन को परमेश्वर के दास ने बुलाया और इसे प्रोफेसी की। ये बहुत बड़ी गवाही सज्जन तारीफ करेंगे क्योंकि इसकी प्रार्थना की परमेश्वर ने सुना, लेकिन खुदा के दास के द्वारा इस बहन को चुना और कहा आप जाओ आपसे तुम पूरे घराना समेत भवन में आया करोगी। और कहती तब से 4 हफ्ते हो गए हैं ये लगातार ऑटो में भर के पूरा परिवार के साथ इस भवन में आती है। सज्जन तारीफ करेंगे इस बड़ी गवाही के लिए। हालेलुया। इस बहन का नाम मीरा है, ये रजवाड़ी वाराणसी से हैं। इस बहन की गवाही है कि इनको 10 साल की समस्या से परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। इनका कहना है कि इस बीमारी को लेकर काफी परेशान रहती थी और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपको निरंतर दवा खाना पड़ेगा। बहन बताया कि जब आपके जीवन में डॉक्टर ने बोला कि आपको निरंतर दवा खाना पड़ेगा लाइफ टाइम, तो आपके मन में क्या आता था? हालेलुया। और ये बहन काफी परेशान रहती थी और इस बीमारी के दौरान इनको कमर दर्द और बीमारियों का भी सामना करना पड़ता था। जैसा कि ये बहन किसी बहन के द्वारा मानव उद्धार सेवा आश्रम के बारे में पता चला और ये 2 महीने से लगातार उस भवन में आती रही और जब इस भवन में आए ये बहन बताते हैं कि जो वचन होते हैं, जो प्रार्थना होते हैं उसको ये रिसीव की और बीमारी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए इस बीमारी जो परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। पूनम दिलदार नगर से। इस बहन की गवाही है कि ये बहन बताती है कि मुर्गी खो गई थी या किसी ने चुरा लिया था। ये बताती 5/3/2023 को 5 बजे शाम को दिन में हो गई थी और ये बहन काफी परेशान हो गई क्योंकि ये घबरा गई लिखती और ये प्रार्थना करने लगी और ये कहती है परमेश्वर के सामने ये इन्होंने प्रार्थना किया और इन्होंने कहा एक वाचा बांधा है परमेश्वर, अगर किसी ने इधर उधर किया है, चुराया है या कहीं खो गई है वो वापस आएगी तो मैं तेरे भवन में न शर्माऊंगी कि ये मुर्गी है मेरी, लेकिन मैं गवाही दूंगी परमेश्वर कुछ भी है ये मेरे जानवर, ये पक्षी है मेरे द्वारा है और मैं परमेश्वर न ले जाऊंगी कि मैं मुर्गी गवाही दे रही हूँ। और सच भी हमें लजाना नहीं चाहिए। कोई भी परमेश्वर में किसी रास्ते में खड़ा करता है उसकी महिमा हमें करना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि परमेश्वर है, जब हम थोड़े में सच्चा है तो हमें ज्यादा भी देगा।
हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है ये, तो इन्होंने ऐसा ही वाचा बांधा और प्रेयर करती रही और कहती चर्च में ले रही, खुदा के मशा के नीचे रही, खुदा की अगुवाई में रही, परमेश्वर के दास की अगुवाई में रही। और ये कहती हैं ठीक उसी समय जिस समय वो खोई थी उसी समय वापस अगले दिन मुर्गी मुझे देखी। हालेलुया। ऐसे ही बहन कहती हैं कि उसी समय ठीक वापस आ गई थी। ये मालूम नहीं कि किसी ने छोड़ा या कहां से आई, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन वो पक्षी मेरे घर में वापस मुझे देख गई। और कहती मैं बहुत आनंद किया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए सज्जन जोर से तारीफ करेंगे। प्रभु में आप कितने दिनों से हैं? 7 महीना हो गया। 7 महीने से प्रभु में कहती है कि मैं प्रभु में जब से आई उससे पहले भी मेरे पास मोबाइल नहीं थी। मेरी इच्छा थी कि मुझे एक मोबाइल हो, एंड्रॉइड मोबाइल ये चाहती थी, लेकिन इनके पास हो नहीं पाता था। और ये कहती मैं प्रभु में बनी रही और प्रार्थना में रही। और ये बताती है कि मैं चाहती थी बार बार लेने के लिए, पैसे जुटाती थी, लेकिन जो है उस मोबाइल को मैं क्या वो खरीद नहीं पाती थी, उससे मैं ले नहीं पाती थी। कहीं इधर उधर मेरा पैसा चला जाता था या टूट जाता था। जब मैं जमा करती थी, इकट्ठे करती थी, वो पैसा मुझे नहीं हो पाता कि मोबाइल लो। लेकिन कहती मैं प्रार्थना में बनी रही, परमेश्वर के दास के अगुवाई में चली। और जब जब यह चर्च में आती थी, जब जब खुदा के दास ने बीज बोने के बारे में जब उन्होंने जो वचन दिया और प्रेयर किया कि हमें बीज बोना चाहिए, जब हम बोते हैं तभी तो काटेंगे। परमेश्वर के दास ने जब ये हमें सलाह देते हैं, वचन देते हैं, तो ये बहन कहती उस प्रार्थना को मैं रिसीव करती थी। और जब वो कहते थे मैं बीज को बोने से पीछे नहीं हटती, जो कुछ मेरे पास होता था, जो मेरा आत्मा अगुवाई करता था, मैं डाल देती थी, मैं आगे भी नहीं सोचती थी। कहती है कि ऐसा मैं करती गई और परमेश्वर ने कुछ ही दिनों के बाद, आप बहन बताएं कब आप परमेश्वर ने मोबाइल के साथ परमेश्वर ने हमको 19,000 मोबाइल लिए। हम हालेलुया, सब तारीफ करेंगे। बहन कहती इस प्रार्थना में बीज बोया और प्रार्थना करती रही, परमेश्वर के अनुसार मुझे परमेश्वर ने 19,000 की मोबाइल के साथ ब्लेस किया है। सज्जन जोर से तारीफ करेंगे इस हालेलुया। इस बहन का नाम लालमणि देवी है, ये भवानीपुर से है। इस बहन का कहना है कि 3 सप्ताह से ये भवन में आ नहीं पा रही थी, काफी रुकावट का सामना करना पड़ा इनको। और ये बहन बताती है कि जब ये आज आने के लिए तैयार हुई तो इनके घुटनों में काफी दर्द हुआ। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमें चर्च जाना है तो रुकावटें आती ही हैं। हालेलुया। कुछ भी काम कर लो आपको रुकावटें नहीं आएंगी, लेकिन जब आपको चर्च आना है तो आपको रुकावट आएगी ही आएगी। हालेलुया। मेरे जीवन का हिस्सा है कि मैं हफ्ते में एक दिन जब चर्च आता हूँ, जैसे ही नहा धो के तैयार होता हूँ, तैसे ही मेरे पिताजी आके मेरे सामने खड़े हो जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? चर्च। जब चर्च का नाम रखते हैं तो कहते हैं रोज चर्च क्यों जाना, 1 महीने में 1 बार जाना। लेकिन मैं सीधे ही कहता हूँ कि जो मेरे साथ स्वर्ग नहीं जाएगा, मैं उसके साथ नरक भी नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरी माँ 20 साल से विश्वासी थी और उनको ऐसा दबाया एक दिन किसी बाबा का फिल्म वो दिखा के कि वो परमेश्वर से भटक चुकी हैं। लेकिन वो शैतान को मैं आत्मा में होकर देख चुका हूँ, जो दबाने वाला आत्मा है, जो रुकावट देने वाला आत्मा है, मैंने देख के मैं उन चीजों का इग्नोर करके चला आता हूँ चर्च। हालेलुया। तो ये बहन भी बताती है कि जैसी चर्च आने लगी और इनके घुटनों में काफी दर्द हुआ। दर्द का कारण सिर्फ शैतान है। हालेलुया। आप जानते हैं कि इसके पहले दर्द नहीं हुआ। जब ये बहन कह रही है कि जैसी चर्च आने के लिए तैयारियां की, वैसे ही दर्द चालू हुआ। ऐसा ही बहन जी? ऐसा ही है। लेकिन ये बहन कहती है कि मैंने प्रभु से वाचा बांधी और ये चर्च आई, और इनके घर वालों ने भी रुकावट डाला और बोला आज निमंत्रण में आपको जाना है। हालेलुया। 2 आज न्योता था, कहते गाजीपुर भी जाना है, गांव में भी न्योता है। मैं कहा नहीं, आज मैं चर्च जाऊंगी, चाहे न्योता हो चाहे मत। हालेलुया। तारीफ करेंगे सरेआम, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जैसे इस बहन ने किया कि मैं परमेश्वर के भवन में जाके रहूंगी और उन जो सिस्टम है निमंत्रण मुझे नहीं जाना, मुझे परमेश्वर के भवन में ही जाना है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में आओगे तो परमेश्वर आपके साथ भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की तरफ हालेलुया बोलते हुए जो इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उस रुकावट को दूर किया। मेरा नाम मिंता नाम है, हरदासीपुर से आए हैं। हालेलुया। बहन का कहना है कि मैं 1 महीनों से काफी परेशान थी, इस रोग से काफी पीड़ाओं का सामना कर रहा था। और इनका कहना है कि मेरा फेथ जो है परमेश्वर पे था, लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करती थी, कोई उत्तर नहीं आता था। मैं इस पीड़ाओं में काफी दिन पड़ी रही, काफी समस्याओं का सामना करता था मुझे, न बैठ पाती थी, न सो पाती थी।
कहती बहुत काफी दर्द असहनीय दर्द होता था। और ये कहती हैं मेरा फेथ प्रभु पे ही था कि मैं लोगों ने सलाह भी दिया कि जाओ डॉक्टर के पास। बहन आप बताओ, आपका जब आपको दर्द होता था, समस्या होती थी, आप क्या आपके मन में होता था? सब कोई कहना दवाई वाला हम दवा ना परमेश्वर पढ़े हमारा वही बात है। तो जब समय पिता परमेश्वर गए हाथ धरे वही समय हमारा खत्म। हालेलुया। ये कहती है मेरा फेथ परमेश्वर पे था। मैंने लोगों को मना किया कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी और ना मैं दवा लूंगी। मेरा खुदा है जो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद है, राजाओं का राजा है। इन्होंने अंगीकार किया और कहती है और मैं भवन में आती रही है, परमेश्वर के दास के द्वारा इन पर ले हैंड हुआ। आप बताएं जब आप पर प्रार्थना हुई थी आपके साथ क्या हुआ उसका? ये कहती है जिसमें मेरे ऊपर खुदा के दास ने ले हैंड किया, प्रेयर किया। ये कहती मुझे बिल्कुल से इतना अच्छा लगा कि मैं उस वक्त को महसूस करती हूँ, बहुत आनंद करती हूँ कि ऐसा लगता है मेरा पीड़ा, मेरा दर्द और रोग सब कुछ जा चुका है। और कहती है मैंने परमेश्वर दास ने मुझ पर एनॉइंटिंग ऑयल भी जो है दिया और मसा किया। और कहता है उसने प्रार्थना किया और कहती है आत्मा ने मुझे छुआ। और ये कहती है मैंने विश्वास किया और कहती है कि उसी समय इनका जो है दर्द और उस पीड़ा से ये छुटकारा पा चुकी थी। आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने आप पर ले हैंड किया उसी समय आपका दर्द, आपका जो भी समस्या थी जा चुकी थी, उस समय जा चुकी। अब हमारा दर्द ठीक है, कोई भी समस्या नहीं है। कितने दिनों से आप ठीक है? हम 4 हफ्ता से। हालेलुया। इस बड़े छुटकारे के लिए सज्जन तारीफ करेंगे उस खुदा का। इस बहन का नाम सविता है, ये भवानीपुर के हैं। इस बहन की गवाही है कि इनके पास घर नहीं था। हालेलुया। जैसा कि गरीबी का श्राप, हालेलुया। इस बहन ने लिखा है कि इनके घरों पर गरीबी का श्राप काम करता था, जिसके कारण इनको घर नहीं था और इस समस्या से काफी ये परेशान रहती थी। मैंने बताया जब आपके पास मकान नहीं बना था तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था आपको। हालेलुया। जैसा कि इनका कहना है कि 2 महीने पहले ही पापा जी ने प्रोफेसी किया था कि मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि कुछ लोगों का घर बन रहा है। हालेलुया। और ये बहन बताती हैं कि उस वर्ड को इन्होंने रिसीव किया और जैसे ही इस वर्ड को इन्होंने रिसीव किया, ये बहन बताती हैं कि अब इनके पास 2 पक्का मकान और लेटरिन के साथ एक फ्लैश हो चुकी हैं। और तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाकर हालेलुया बोलते हुए। ये बहन बताती है कि जैसा कि जब वो मकान बना और घर के साथ कंप्लीट हुआ तो इनके बेटे की भी शादी उसके दौरान भी हो गई। हालेलुया। और सफलता पूर्वक शादी भी बीत गई। तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाकर ईश्वर के तरफ। इस गवाही के लिए परमेश्वर ने जो इन्हें घरों के साथ और इनको बहू के साथ बेटे की शादी सफलता पूर्वक के साथ हुआ। तारीफ करेंगे। हालेलुया।